नमस्कार। आज हम फिर कठोर दंड देने के नाम पर जाने जाने वाले शनि ग्रह के बारे में जानते हैं। शनि की ढैया हो या महादशा हो, चाहे शनि गोचर में प्रभाव डाल रहे हों, सत्य है कि शनि कष्टदायी है, बेहद कठोर है। शनि की 7.5 कठिन परीक्षा लेती है, पर सदैव याद रखना चाहिए कि जो परीक्षा सबसे कठिन होती है, चाहे वह IIT की हो या UPSC की, ये हम उदाहरण के स्वरूप में समझें कि उस परीक्षा के बाद पद और जिम्मेदारी भी बेहतरीन रूप से मिलती है। असल किरदार तो वह है जो रंगमंच पर निभाया जाए। फिल्मों में जो किरदार निर्माता देते हैं, नायक उसी किरदार को निभाते हैं। किसको क्या किरदार दिया गया है, यह तय करने वाले देवों के देव महादेव और पालनहार नारायण हैं। ग्रह हो चाहे इंसान, बस अपना किरदार निभाता है। उन्होंने गुरु को गुरु की उपाधि दे दी, चंद्रमा को अलग किरदार दे दिया, सूर्य को राजा बना दिया ग्रहों का, और शनि को न्याय का किरदार दिया। जल्लाद भी फांसी देते वक्त फांसी देने वाले के कान में कहता है, क्षमा करना, यह तो मेरा कर्तव्य था और सिर्फ मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। ऐसे ही हम देखते हैं कि एक उच्च पद पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो किसी अपराधी का एनकाउंटर करने के बाद अपने घर जाता है और हाथ पैर धो करके अपने बच्चों के साथ खेलने लगता है। समझ में नहीं आता है कि यही आधे घंटे पहले एनकाउंटर कर रहा था और फिर उसकी भूमिका बदल गई। परिवार में आकर के वह पिता बन गया, किसी का बेटा, किसी का पति। जब हम फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में जो विलेन का किरदार निभाता है वह असल जिंदगी में खलनायक नहीं होता है जितना फिल्म में दिखाया जाता है। ठीक वैसे ही शनि भी अपना किरदार निभाता है। कठोर दंड देना उसका किरदार है। उसका किरदार है लोगों को तकलीफ देना, क्योंकि वो कर्मों के फल का दाता है। कर्म फलदाता के रूप में उसे नियुक्त किया गया है भगवान की तरफ से। शनि के मन की स्थिति, शनि की मजबूरी, ये सब उसका किरदार है। तो इस रंगमंच पर हम शनि के दुख को भी समझें, जिसने सबको दुख दिया, जिसके 7.5 के नाम मात्र से हम घबराते हैं। आइए हम उसके भी दुख को समझें। क्या हम सिर्फ शनि के तकलीफ से घबराते थे, चिंतित होते थे, बचने का उपाय खोजते थे? आज हम सब मिलकर इस शनि की तकलीफ में उसका साथ दें, उसके हृदय को समझें और उसके किरदार को समझें। कम से कम हम शनि को गलत कहने की भूल कतई न करें। शनि भी दुख देने के पश्चात शिवजी से आराधना करते होंगे कि मुझे ही ऐसा किरदार क्यों दिया। भयानक स्वरूप, आंखें लाल, कौन नहीं चाहता कि खूबसूरत चेहरा हो उसका? कौन नहीं चाहता प्रेम के साथ रहना? हर किरदार के पीछे, हर चेहरे के पीछे उसकी अपनी कहानी होती है, उसकी अपनी सोच होती है, या उसे जो ओहदा दिया गया है, जो पद दिया गया है, उसको निभाना उसकी ड्यूटी होती है। 9 ग्रह में सबसे ज्यादा प्रताड़ना या अन्याय शनि ही करते हैं। अगर कोई जातक परेशान है किन्हीं कर्म से, तो उसकी कुंडली जब देखा जाता है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार शनि ग्रह होता है। कहा भी जाता है कि सबसे प्रथम मार्गेश में शनि को स्थान प्राप्त है। शनि की 7.5 ढैया सुख चैन छीन लेती है व्यक्ति का, जीवन में भूचाल ला देती है। तमाम प्रकार के विवाद, बंटवारा, संपत्ति का विवाद का कारक शनिदेव है। चोट, एक्सीडेंट, मार्केश का कारण शनिदेव है। इन तमाम चीजों के बावजूद शनि को न्यायाधीश कहते हैं। क्या रक्षक ही भक्षक है, या फिर न्याय प्रणाली में कोई चूक है? फिर न्यायाधीश इतना कठोर, इतना क्रूर, इतना हिंसक दंड क्यों देते हैं? शनि न्याय करते हैं तो क्या बाकी ग्रह अन्याय करते हैं? सभी ग्रह तो न्याय के ही सूचक हैं। ग्रहों में सूर्य ग्रह राजा है, राजा भी तो न्याय करता है। चंद्रमा मन का कारक है, तो जब तक मन शांत नहीं होगा तो न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मंगल पराक्रम और पुरुषार्थ का कारक है, तो बगैर पराक्रम के न्याय कैसा? बुध बुद्धि का कारक है, तो न्याय में भी तो बुद्धि की आवश्यकता होती है। गुरु ज्ञान का कारक है, एक ज्ञानी व्यक्ति ही असल न्याय का कारक हो सकता है।
शुक्र सौंदर्य भौतिकता का कारक है, सुख सुविधा का कारक है और एक सुखी व्यक्ति ही असल न्याय दे सकता है। भूखा व्यक्ति क्या न्याय करेगा किसी के साथ। राहु प्रत्यक्ष यथार्थ और घोर चिंतन का कारक है और न्याय देने के लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है। केतु त्याग और मोक्ष का कारक है और न्याय के लिए त्याग का होना आवश्यक है, क्योंकि त्यागी व्यक्ति ही न्याय कर सकता है, लोभी व्यक्ति तो कतई न्याय नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि हर ग्रह अपने अपने कारक तत्व के हिसाब से न्याय करते हैं, लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि अकेला शनिदेव ही न्यायाधीश की पदवी क्यों पाए हैं। इसका जवाब हम इस तरह से समझते हैं। 9 ग्रह में सबसे धीमा चलने वाला शनि है। इसे शनैश्चर कहा जाता है, यानी एक घर में 2.5 वर्षों तक रहता है। जो व्यक्ति जिस स्थान पर जितना ज्यादा रहता है उसे उतना ही ज्यादा अनुभव की प्राप्ति होती है। एक घर में सबसे ज्यादा रहने वाले के पास घरों का तजुर्बा भी ज्यादा होता है। आपने सुना होगा ना कि गंभीर होते हैं वो लोग जिनके पास तजुर्बा ज्यादा होता है। जो लोग चंचल होते हैं और अस्थिर मानसिकता वाले होते हैं उनके पास अनुभव की कमी होती है। इसके विपरीत जो लोग स्थिर होते हैं, गंभीर होते हैं, धीरे धीरे किसी बातों को सुनते समझते हैं, उनमें गंभीरता ज्यादा होती है, मामलों को बड़ी गंभीरता से सुनते और समझते हैं। हमने सुना है कि वक्त के आगोश में बड़े बड़े सुरमा समा जाते हैं। परमात्मा की चक्की धीमी किंतु बारीक पिसती है, ऐसे कहावत तो हम सुनते रहते हैं। ऐसे लोग जिनका अपने समय में अपना एक वर्चस्व था, आज उनको कोई करवट देने वाला भी नहीं है। सच है कि परमात्मा की चक्की धीमी चलती है किंतु कर्मों को बारीक पिसती है। शायद इसीलिए शनिदेव को न्यायाधीश बनाया गया ग्रहों में, क्योंकि वह धीमा चलता है, हम सब के कर्म पर और प्रारब्ध पर बहुत बारीक नजर रखता है। दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि हमारे संपूर्ण जीवन के 80% भाग पर शनि का प्रभाव है। चाहे शनि की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, शनि की प्रत्यंतर दशा हो या शनि की सूक्ष्म दशा हो, शनि की प्राण दशा हो, शनि का 7.5 या शनि की ढैया, तमाम चीजों को अगर ले लिया जाए तो एक मनुष्य के जीवन काल में 80% भाग पर शनिदेव का अधिकार है। तो यहाँ हम सबको उत्तर मिल गया होगा कि एक गंभीर प्रवृत्ति का होने के कारण कर्मों को बारीक पीसता है शनिदेव, अच्छे से न्याय करता है शनिदेव, और अकेला ग्रह है जो ढैया और 7.5 का जिम्मेदार है। शुक्र या गुरु ग्रह की ढैया या 7.5 क्यों नहीं चलती? क्यों शनि की ही चलती है? क्योंकि शनि जितना धीमा चलता है और बारीकी से जितना कर्मों पर ध्यान देता है लोगों के, उतना ही उसको ज्यादा तजुर्बा है और अनुभवी ग्रह है। इसी कारण शनिदेव को न्यायाधीश की पदवी मिली है। हमने आज शनिदेव के बारे में कुछ अलग तरह से जानकारी हासिल किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।